बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिल आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। अब तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के इलेक्शंस और उसके आउटकम पर लगी हुई हैं। इंतहाबी मंजरनामा क्या बन रहा है और शहर इक़्तिदार में किन मुमकिन मंजरनामों की बाज़गश्त है। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद पोलिंग शुरू हो जाएगी और हम इन वीडियोस की रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो अपना वोट पोल करने जाएंगे। वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ लाइव एक सेशन जो है वो भी करूँ। सबसे पहले आप अपने जहन में ये ज़रूर रखिए कि वोट डालना जो है ख़ास तौर पर आज ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी इस वजह से है कि वोट वो ताकत है जो आवाम के हाथ में है, जो कुछ भी कर सकती है, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला सकती है। आपकी राय रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। उस राय का एहतराम ना किया जाना एक अगला स्टेप है और फिर उसके नतीजे एक अगला स्टेप है। लेकिन सबसे पहले कि अगर आप अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, टेलीविजन के ऊपर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर उसे मॉनिटर कर रहे होंगे और चाय की चुस्कियां लेते हुए, रजाई ओढ़े हुए आप उसके ऊपर तबसरे फरमा रहे होंगे, तो ऐसे तबसरों का, ऐसे पुढ़ने का, ऐसे जलने का और बाद में उस पर दुहाइयाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि जो वोट है वो आप किसी भी जमात को दें, जिस मर्ज़ी जमात को दें, जिसको आप ये समझते हैं कि उसका मंशूर अच्छा है, उसके वादे अच्छे हैं और वादों का पूरा होना, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं, वो अपने उम्मीदवारों की सिलेक्शन के वक़्त कुछ गलतियाँ भी करती हैं। कि मजमूई तौर पर सियासी जमात तो बड़ी अच्छी है और उसका नारा भी बहुत अच्छा है, आपको उससे एसोसिएशन भी फील होती है, लेकिन जिस शख्स को वो आपका नुमाइंदा बनाना चाहती है उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उसका माजी ठीक नहीं है, वो क्रिमिनल है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या वो इलाके में जुल्म और ज्यादती और जबर के हवाले से मशहूर है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कि वो जो कहता है वो नहीं करता, डिलीवर नहीं करता, आवाम को अवेलेबल नहीं होता, तो उसके खिलाफ अपनी सियासी जमात को जिसको आप पसंद करते हैं उसको भी अपनी रिजेंटमेंट रजिस्टर कराने का ये तरीका है कि फिर आप वहाँ पर भी अपना वोट का हक उसी तरीके से इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो ज़ाहिर है कि मंशूर हैं और ये तमाम मामलात हैं, ये जहन में रखते हुए अलबत्ता ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज का दिन छुट्टी भी है, अपने कीमती वक्त में से आपकी जो भी सरगर्मियाँ हैं उनके उस दौरान ये वक्त निकालें और इस तारीख का हिस्सा बने जो आज पाकिस्तान में रकम होने जा रही है। इसका आउटकम मुमकिन तौर पर क्या होगा, कौन से मंजरनामे हैं, वो तो मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इन इलेक्शन से गुज़श्ता जो तकरीबन पोलिंग के आगाज़ होने से तकरीबन 36 घंटे के दौरान आप उसको रिवर्स ऑर्डर में देख लें तो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं मुगल साहब। जी बिल्कुल। और वो तब्दीलियाँ क्या हैं? वो तब्दीलियाँ ये हैं कि अब मंजरनामे 3 बन रहे हैं और इन तीनों मंजरनामों में जिनकी बाज़गश्त है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, उसमें तहरीक इंसाफ एक ऑप्शन नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसके हामी इन तीनों मंसूबों की काया पलट सकते हैं। बिल्कुल। वो कैसे पलट सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मंजरनामा यानी कि 3 जो पॉसिबिलिटीज हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे और उसके लिए क्या क्या चीजें दरकार है, क्यों कर वो वजीर आजम बनेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे, जहांगीर तरीन नाइब वजीर आजम बनेंगे और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बनेंगे। और मैं मरकज की बात कर रहा हूँ, सूबों की बात अलहदा है। और तीसरी पॉसिबिलिटी जिसके बारे में बात हो रही है वो ये कि मरियम नवाज साहिबा वजीर आजम बनेंगी। अच्छा। हाँ, ये भी अब जो है वो डिस्कस हो रहा है और क्यों हो रहा है, किन बुनियादों पर, इनको कहाँ कहाँ धचका पहुंच सकता है। पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख सिर्फ देता एक हूँ। फिक्रा बोल, हाँ जी। इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बादशाहत। इलेक्शन तो आप देख लेना कि इलेक्शन कैसा है जी। वो। इलेक्शन का तो सबको मालूम है कि प्रोसेस क्या अडॉप्ट हो रहा है। उसके लिए पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात को डेसिमेट किया गया है, जी। यानी उसको इंतखाबी मंजरनामे पर तबाह किया गया। एवरीबडी नोज अबाउट इट और उसके क्या रीजंस हैं, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, ये एक अलहदा डिबेट है। लेकिन अभी तो हम वो बात कर रहे हैं कि जिसकी बाजगश चल रही है और तहरीक इंसाफ का वर्कर इसको कैसे तब्दील कर सकता है, क्या बिल्कुल। कर सकता है, मेन प्लेयर ही किस वोटर है। किस चीज को इम्पैक्ट कर सकता है। और मियां साहब का माइंडसेट मैं आपको उनकी विक्ट्री स्पीच की एक झलक सुनवाऊंगा जो 2013 के इलेक्शन जीतने के बाद बालकनी पर
मेहराबों के ऊपर बनी हुई बालकनी के ऊपर खड़े रात होके 11 बजे ही आ गए थे। उन्होंने वक्त से पहले विक्ट्री स्पीच की थी। दैट टेल्स यू द माइंड सेट हम्म कि मियाँ साहब की क्या ख्वाहिशात हैं हम्म और वो किस तरीके से इस वक्त उन्होंने एक अपने जो खुसूसी एलची हैं उनके जरिए एक पैगाम रसानी भी की है उन इदारों तक जो इस इलेक्शंस को कंडक्ट करवा रहे हैं। सही। अच्छा, जो फैक्ट्स हैं, मेजर फैक्ट्स ऑफ द इलेक्शंस देखें, एक तो ये सबसे बड़े इंतखाबात हैं पाकिस्तान की तारीख के। 12th जनरल टाइम है इलेक्शंस कि है। पाकिस्तान में आम जी। इंतखाबात हो रहे हैं। कुल 859 हलके हैं, लेकिन 4 हलके ऐसे हैं जहां पर इंतखाबात उनके उम्मीदवारों में से किसी की इंतकाल सुबह या उनके मारे जाने की जी वजह से, कत्ल हो जाने की वजह से वहां पर पोस्टपोन हो गया। तो तकरीबन 855 हलकों के ऊपर जी। इलेक्शंस हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं पाकिस्तान की तारीख में। 17,000 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। 1985 के इलेक्शंस जो गैर जमाती बुनियादों पर जी। हुए थे उसमें भी इतने आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे जितने आज़ाद उम्मीदवार अब हैं। और अनप्रेसिडेंटेड 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर है जो एलिजिबल है अपना वोट पोल करने में। और दैट मेक्स पाकिस्तान एज द 5th लार्जेस्ट, अभी तो कोट एंड कोट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड के 5वीं बड़ी जमहूरियत नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त है। और ख़वातीन जो हैं 882 ख़वातीन भी इलेक्शन लड़ रही हैं। 4 ख्वाजा सरा जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पहली मरतबा है। और ये जो इलेक्शंस हैं इसमें अब ज़ाहिर है कि 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 5 बजे तक पोलिंग जो है वो वक्फे के बगैर जारी रहेगी। असल शनाख्ती कार्ड आपको दिखाना ज़रूरी है। कौमी असम्बली के लिए सब्ज़ बैलेट पेपर है और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर है। जो लोग अपना वोट पोल करने जा रहे हैं वो ये बात जहन में रखेंगे जिस वक्त वो स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप लगाने के बाद फूंक मारें उसके ऊपर, उसकी स्याही को खुश्क करें ताकि मस्ट करें। ताकि जब आप उसको फोल्ड करें तो वो जो स्टैंप है उसकी स्याही जिस वक्त वो खुश्क नहीं हुई होगी तो वो जब फोल्ड करेंगे आप उसको किसी और उम्मीदवार के निशान और नाम के ऊपर वो अगर चली जाती है तो वो आपका वोट मुस्तरद हो जाएगा। और सबसे ख़ास चीज़, जिसका एक्सपायर्ड यानी कि डेट से ऊपर वाला शनाख्ती कार्ड है वो वोट कास्ट कर सकता है। हाँ, ये भी ध्यान में रखिएगा कि वो भी हो सकता है। हम्म और जब आप जब उसको फोल्ड भी करें तो फोल्ड इस तरीके से करें कि जो आपका स्टैंप वाला हिस्सा है वो बैक साइड ऑफ द बैलेट पेपर आ रहा हो ताकि स्याही जो है वो कहीं से भी किसी और डिस्टर्ब ना साइन हो। पर बिल्कुल ना आ क्योंकि रहा हो। इस मर्तबा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वोट्स जो हैं वो मुस्तरद होंगे। अच्छा, फिर एक चीज़, इन चीज़ों पे अब हर शख्स जो है वो ज़ाहिर है कि उसके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। अपने सिटीजन जर्नलिज्म भी खूब कीजिए। वीडियोस जो हैं वो उसकी, ताकि लोगों को पता चले जो और लोगों की रेलोगेटिव, हाँ। एक्टिविटी हो और इस दौरान अफवाहों पे कान ना धरें। ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को ये तमाम प्रोसेस जो है वो खुले दिल के साथ और बग़ैर किसी इश्तियाल में आए और इस किस्म की एक्टिविटी, क्योंकि देखें असल चीज़ है बैलेट बॉक्स और वो पर्चा और उस मोहर जो आपके हाथ में मौजूद है एब्सोल्युटली। उसकी ताकत से करें आपने जो करना है और उसको एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। आप तारीख का हिस्सा बन रहे हैं, उस तारीख का हिस्सा बन रहे हैं जो पाकिस्तान की, वैसे तो हम हमेशा ही कहते हैं कि क्रूशल नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन अब आप देखें कि किसी के जहन में ये नहीं होगा कि इस किस्म की सूरत हाल से हम पाकिस्तान जो है वो पहले गुजरा है जिस हमने सूरत तो हाल पहली में दफा अब देख रहे हैं। देखिए 90,675 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें से 27,628 हसास और 18,437 इंतहाई हसास है। तो इसमें लेकिन जो ये जहन में रखिए कि यानी कि 50%, 45,000। हाँ, तो आपको बहरहाल अपना जो है वो हक राय दही इस्तेमाल करना है, बाहर निकलना है, वोट डालना है। अब उन मंजरनामों पर आ जाते हैं कि मंजरनामे कैसे। कुछ चीज़ें हुई बड़ी इंटरेस्टिंग। हर एक के जहन में एक सवाल मौजूद है कि इमरान खान की तस्वीर कहाँ से आ गई, वो भी अडयाला जेल में समाप्त की और 48 घंटे पहले इलेक्शन, यानी इलेक्शंस द के टाइम। हवाले से। अच्छा, इसके ऊपर थेरीज हैं, मैं आपको बताऊं। ये तस्वीर अडयाला जेल में जाने वाले जो भी लोग हैं, हमारे बहुत से जानने वाले हैं जो गए हैं, सहाफ़ी भी गए हैं, पीटीआई के लोग भी गए हैं, उनसे हमने उनकी गुफ्तगू भी सुनी है और उनसे हमने अलहदा से पूछी भी हैं ये बातें। और आज से नहीं, ये दिसंबर के महीने में जब आगाज़ हुआ था हेयरिंग्स का, कुछ 4 दिसंबर 5 दिसंबर की बात है, उससे ऑनवर्ड मल्टीपल टाइम्स हम हर दफ़ा पूछते हैं आना जाना कैसा रहा, इर्द गिर्द क्या था, माहौल क्या था।
ये एक बात है कि जब आप की खान साहब की जो टीम है वो पेपर एक पर्चा अंदर नहीं ले जा सकती ना स्कैन हुए बगैर, तो कैमरा तो बड़ी दूर की बात है। और मोबाइल तो इम्पॉसिबल। हाँ, और मैं देख रहा था गालिबन वन ऑफ द रिपोर्टर्स, आई फॉरगॉट द नेम, अपना साकिब बशीर ने या तो खुद उनके साथ गुजरी है या उन्होंने मेंशन या कोट ट्वीट किया किसी को कि वो एक बॉल पॉइंट लेके एक बंदा जो है वो गया, रिपोर्टर्स में से कोई था, और उस बॉल पॉइंट की साख्त जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल पॉइंट था, स्टाइलिश होगा। तो वो बॉल पेन जो है उसको उन्होंने देखा, उससे लिख के उसको ट्राई किया, और फिर इस शक की बुनियाद पे कि इसमें कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस या कैमरा हो सकता है, ये मुख्तलिफ है, वो नहीं अंदर जाने दिया। तो अंदर से जो तस्वीर बाहर आई है उसके ऊपर बड़ी खलबली मची हुई है। एक तो थेरी उसमें ये है ना कि देखो ना, खान साहब की कोई स्पोर्ट बेस तो है ना, तो किसी ने चाहने वाले ने, उसने अंदर इदारों में भी हर जगह लोग बैठे हुए हैं, तो क्लेम और ब्लेम यही है। किसी ने तस्वीर ली और तस्वीर वायरल कर दी, और तस्वीर वायरल करने का मकसद अब यह है कि देखें ये तस्वीर तो भारी पड़ गई ना मियाँ साहब के तमाम जलसों पर। इसने वो कैंपेन की सूरत हाल कर दी कि जो चाइनीज प्रोवर्ब है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, उसी दिन आपको याद तो है दिस सुबह, पिक्चर इज वर्थ ऑल द जलसाज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, उन्होंने अरबों अरबों रुपए लगाकर सब अखबारात में फुल पेज इश्तिहार छापा। उसका इम्पैक्ट देखें और इस एक तस्वीर का इम्पैक्ट देखें। अच्छा, तस्वीर के इम्पैक्ट से हटके इसमें एक थ्योरी ये भी, हाँ, ये खुद जानबूझ के की गई है ताकि वोटर टर्नआउट थोड़ा सा कम हो मजीद। वो कैसे भला? जी, कि लोगों को जहन में इस वक्त जाहिर है कि ये था ना और है कि इमरान खान किस हालत में है, वजन कम हो गया है, कोई दाढ़ी रख ली है, उनके साथ कोई खुदा न खास्ता कोई मारपीट हुई है या इस किस्म का कोई सूरत हाल है ना, और दूसरा कि हिज वेल बीइंग इज टेकन केयर ऑफ, एक मैसेज हो कि नहीं ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है, तो लोगों के अंदर कोई रिएक्शन ना और कोई अफवाह ना फैले इस हवाले से कि बीमार है फलाना है ये सब कुछ। तो एक थियरी ये भी है, बट सही। इस पे दायरा की इन्वेस्टिगेशन और वो होनी है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, जमायमा खान ने अपने बेटों की तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए हुए एक तस्वीर पोस्ट की और फिर डिलीट कर दी। अच्छा। डिलीट कर दी उन्होंने, और उसके ऊपर कुछ खबरें भी लगी और चामगोइयाँ भी हुई कि इमरान खान की कैंपेन के हवाले से ये क्या हुआ, जमायमा खान ने ट्वीट की फिर ट्वीट डिलीट कर दी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो कहते हैं ना कि जिस घर के ऊपर पीटीआई का झंडा भी होगा तो वो यहूदियों का एजेंट होगा, और वो पूरी जो कैंपेन चलाते हैं, तो शायद समहाउ शी फेल्ट के इंस्टेड ऑफ नेगेटिव ना लिया जमायमा जाए। हाँ, गोल्डस्मिथ वाज जमायमा खान एंड उससे पहले जमायमा गोल्डस्मिथ, तो उन्होंने उसको वो करने के बजाय कासिम खान ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ बोला या लिखा है। देन इमरान खान के बेटे कासिम कासिम के अब्बा जो कहते हैं ना, कासिम के ने जो है वो ट्वीट किया, हमारे यहाँ तो बुढ़ी ही कहती है अपने हाँ, हस्बैंड को। और फिर जो है उसको रीट्वीट किया जमायमा खान ने। अब उन मंजरनामों पर आने से पहले लास्ट जो है ना वो मैं कामरान खान का जो है वो ट्वीट आपको पढ़ दूं, क्योंकि इसमें बड़ा एक जो है वो मैसेजिंग है। नहीं, मैसेजिंग नहीं, ये जिसे कहते हैं कि दिस इज द क्रक्स, कि नवाज शरीफ साहब और नून लीग को और क्या चाहिए। जिस भरपूर अंदाज से रायामा के तमाम सर्वेस के मुताबिक आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात पीटीआई का इलेक्शन मैदान से सफाया किया गया, बैलेट पेपर पर पीटीआई नाम की कोई सियासी जमात है ना बल्ले का इंतखाबी निशान, लीडरशिप रूपोश है या कैद, पीटीआई इंतखाबी जलसे तो क्या एक जलसे की भी इजाज़त नहीं मिली, इंतखाबी मुहिम नाम की कोई शय पीटीआई ना चला सकी, अब पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स का सफाया जारी है, ना होगा बांस तो खाक बजेगी बांसुरी। इसके बावजूद नून लीग अक्सरियत हासिल ना कर सके, वाहिद अक्सरियती जमात ना बने, तो तारीखी शर्मिंदगी की बात होगी। बज़ाहिर नून लीग अक्सरियती जमात बन जाती है तो यकीनन नवाज शरीफ खुशी खुशी चौथी बार वज़ीर आज़म बनना पसंद फरमाएंगे। हाँ, अगर पीटीआई हामी पूरी कुव्वत जोशो खरोश से अपने पोलिंग बूथ पहुंच गए, अपने उम्मीदवारों की सही पहचान करके अपना वोट कास्ट किया और गिनती के अमल की निगरानी और हिफाजत की, तो काया पलट जाएगी बेशक। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है वो तकरीर जो मियाँ साहब ने 2013 के इलेक्शंस की विक्ट्री स्पीच के तौर पर वक्त से पहले की थी। वो उनकी क्या ख्वाहिश थी उसके पीछे, अभी
हतमी नताइज नहीं आए थे। मुझे अभी भी याद है अभी 29 या 30 हलकों के नताइज आए थे। ये रात 11 सवा 11 की बात थी, उन्होंने एकदम बहुत से आगे जल्द कर बैल्कनी दिया में। था, वो एक ख्वाहिश का, और फिर ये पीटीआई ने तो मैसिंग इल्जाम थी, भी लगाया पूरी ब्यूरोक्रेसी फिर, के लिए मैसिंग थी। हाँ, कि उस वक्त ये कहा भी गया जी, उनकी तरफ से कि आई एम कमिंग। नहीं, आई एम कमिंग, और कोई छेड़छाड़ ना करे, मुझे इतनी सीटें जी। उनके ऊपर तो बाकायदा फिर इल्जामात लगे ना। हम्म। ये कहा क्या था उन्होंने, जरा सुने। नताइज आ रहे हैं, नताइज आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात का सुने, एक बात का मुझे ये आप सबको भी और हम सबको भी इस बात की तकरीबन कंफर्मेशन है कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह इन इलेक्शंस में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। दुआ करें कि सुबह तक जो नताइज आए, मुस्लिम लीग बेसाखियों के बगैर अपनी हुकूमत बना सके, ताकि मुस्लिम लीग नून को किसी से वोट ना मांगना पड़े। ये जाके दुआ कीजिए, हम किसी और का सहारा ना तलाश करें। हमें, क्योंकि जो मांगे हुए वोट होते हैं, जो मांगे हुए सीटें होती हैं, या जो इस तरह से दी जाती हैं, वो कभी स्ट्रांग हुकूमत का बाइस नहीं बनती। अच्छा जी, ये आपको माइंडसेट समझ आ गई। मियां साहब जो है वो उन्होंने दो तिहाई से भी ज्यादा अक्सरियत मिली थी ना, आपको याद है? जी, 16 जमातों पे रह गई थी पीपल्स पार्टी। जी। और मियां साहब जो है वो सब कुछ था, लड़ाई तो उनकी उसके बावजूद हुई थी। फिर 2013 में जब वो ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उसकी वजह है, देखें, एक तो बात सबको मालूम है कि कमज़ोर हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल काम है। शहबाज शरीफ साहब जो है उनका वो थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, वो मिन्नत तरला वो सारा कुछ वो कर लेते हैं। उन्होंने एक तकरीर भी फरमाई थी, याद है, कि ये 13 जमातों का गुलदस्ता है जिसकी खुशबू रहती दुनिया तक मैंने कायम बड़ी रहेगी। मेहनत से जोड़ा है। हाँ, वो सब कुछ किया था ये। हाँ। ये बिखरने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे, वो जो जाने नहीं देंगे तुझे, कौन सी पीके मूवी थी? हाँ, नहीं, पीके नहीं है, और थी। चलें, वो छोड़ देना। 3 इडियट्स का है ना। हाँ, तो वो शहबाज शरीफ का वो गुलदस्ता तो बिखर गया, गुलदस्ता टूट गया। नवाज शरीफ साहब, मैं आपको लोग इसको टेस्टिफाई भी कर सकते हैं, जो देख रहे हैं, रेगुलर देखते हैं। 2-3 हफ्ते, 2-3 महीनों से मैं ये बात बता रहा था कि नून लीग के अंदर सर्कल्स में क्या बात चल रही है, कि मियां साहब जो हैं वो इदारों को कह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई मैं आऊँगा, मैं हुकूमत तब लूँगा जब मुझे सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी, यानी कम से कम 168 सीट्स मिलेंगी, 168 तकरीबन या 169 सीटें मिलेंगी, और फिर मेरे साथ आप इत्तेहादी शामिल करेंगे और हम 2/3 मेजॉरिटी बनेंगे, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, वरना मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। अब बात यह है कि मियां साहब की जो सियासी हालत है ना, वो ये है कि पल्ले नहीं झेला थे कर दी मेला में। उस राइकी की मिसाल है कि उन्होंने नाल कोई नहीं खड़ेंदा हुआ दी में फ्रंट सीट थे बस, यानी उसको लेके कोई नहीं जाना चाहता। मियां साहब की जो सियासी पॉपुलैरिटी का आलम है वो जलसे सवाए खुडियां के, खुडियां देखे ना, खुडियां की खुड उन्होंने तलाश की, खुडियां में बंदे इकट्ठे कर लिए, ये चौथा जलसा इनका, बंदे इकट्ठे कर लिए हैं खुडियां में। इस दफा कम थे, और फिर पिछले 3 जलसे बहुत बेहतर थे, ये जिसमें मियां साहब मैं बाकी जलसों से कंपेयर कर रहा हूँ कि मियां साहब का फैसलाबाद का, मियां साहब का गुजरांवाला, हाफजाबाद, सियालकोट, ननकाना साहब, हर सवात, जगह का मानसेरा, देखें तो उन सब के मरी, उन सब के मुकाबले में ये अच्छा, उनके मुकाबले में बहुत अच्छा जलसा था ये। बहरहाल इदारे का आपसे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। हाँ, नहीं, आप मुत्तफिक ना हो, मैं उनके अपने कंपैरिजन कर रहा हूँ ना जी, कि उनके अपने जलसों में वो जलसा बाकी जलसों से बहुत अच्छा था। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, अलबत्ता अरे आपका ना बड़ा एक बायस है नवाज शरीफ के हवाले नहीं, मैंने कहा पिछले 3 जलसे उनके वहां पे बहुत बेहतर थे, मैंने ये कहा। भाई मैं नवाज शरीफ के इस कैंपेन के दौरान बाकी जलसों के तो यहाँ इलेक्शंस थे, तीनों मेन लीडरशिप के पुराने जलसों के से कंपेयर नहीं कर रहा। वहाँ मरियम सिर्फ जाती रही हैं और शहबाज शरीफ। अच्छा, बहरहाल लेट्स जस्ट मूव, करिश्मेटिक बंदा तो अब आया था, लेट्स जस्ट मूव ऑन। तो मियां साहब जो है उनकी अपनी सियासी हालत तो ये है, और वो दिल भी अब जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। अब बेसिकली ये जो ब्लैकमेलिंग है ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा,
ये मियाँ साहब को लगता है कि वो ना अब हो गए हैं, जिसको कहते हैं कि जिन उनको लगता है कि उनके लाज़िम बगैर, है जैसे। हाँ, कि मैं मेरे बगैर जो है ना वो सिस्टम नहीं चल सकता। हम्म, और उन्होंने बड़ा टैक्टफुली गेम को ऐसे फंसाया भी है कि अब या इमरान खान या नवाज शरीफ करंट सिनेरियो में एक डील और एक पैचअप के बाद एक लंबी एक्सरसाइज के बगैर एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं साइड करने लगी इमरान खान को। मियाँ साहब को लगता है, वो कहते थे ना, ये ख्वाजा आसिफ और ये बड़े फखर से कहते थे कि वी आर दी ओनली ऑप्शन। अब तो हम नेचुरल ऑप्शन है, फितरी ऑप्शन है। तो वो फितरी ऑप्शन उन्होंने दे मेड श्योर के वो बने, बड़ा टैक्टफुली स्मार्टली उन्होंने उसको प्ले करके अपने आप को फितरी ऑप्शन बनाया है। वो बनाने के बाद अब ब्लैकमेलिंग ये कर रहा है, भाई अगले वादे वहीद तो आपका क्या ख्याल है कि जो परवेज खटक है या जहांगीर तरीन है, इनकी पॉलिटिकल वर्थ कुछ भी नहीं है ऑन ग्राउंड, बस इलेक्टेबल्स हैं, 10,000 15,000 20,000 वोट जेब में लेके निकलते हैं। लेकिन अब इनको निकाला है, लाए हैं, तो इनको कुछ देना भी है। ये गफूर हैदरी साहब कहते हैं ना कि बनाया तो फिर किसी वजह से बनाया ना, फिर उनको हिस्सा तो देना पड़ेगा। तो अब मियाँ साहब जो मांग रहे हैं, फिर उसके बाद यानी कि बाकियों को क्या करें, मार के निकाल दें पाकिस्तान से किसी और ने। यानी आपकी तो या तो आप हो ना कि आपके रोरिंग क्राउड हो, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आप आए, चिंगाड़ता हुआ, चीखता हुआ, लोग दीवानावार सड़कों पे आपके पीछे, आपकी गाड़ी और आपकी गाड़ी की ऊपर मस हुई भी फूल की पत्ती की झलक देखने के लिए बेताब हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इश्तहारों में पॉपुलर हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉपुलर हैं, आप मीडिया के मैनेज्ड टॉक शोज में पॉपुलर हैं, आप अवाम में पॉपुलर नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में मियाँ साहब ने एक मुश्किल खड़ी कर दी है कि भाई ये सारा मुझे दे दो, पर इसका क्या मतलब है, फिर क्या करें कि पीटीआई को तो डेसिमेट करने के लिए सब कुछ कर दिया, बाकी सबको भी कर दे। वैसे मेरे जहन में एक आइडिया, मियाँ साहब को ऑप्शन दें, ये ले सारे बैलेट पेपर, ये बॉक्स पड़े हैं, एक दिन में जितने आप ठप्पे लगा सकते हैं लगा लें, चले तो सारे वोट डाल लें तो आप, शहबाज शरीफ साहब फिर जो भी है नहीं ना, जीतेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने पहली मर्तबा अपने मुंह से खुल के इस बात का इजहार कर दिया है, और ये बेसिकली उन्होंने पता फेंका। उन्होंने कहा कि सादा अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, वरना मशावरत होगी। अब मशावरत के ऊपर जो इस वक्त एक्टिवली थ्योरीज चल रही हैं वो ये कि सादा अक्सरियत नहीं मिलती, नून लीग जो है वो 105 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मखसूस नशिस्तों के साथ अगर, और फिर पीपल्स पार्टी बन जाती है मजबूरी इन दैट केस, क्योंकि जो इलेक्टेबल्स, जो आज़ाद इलेक्ट होंगे, उनमें से जो भी टूटता है तो वो टूटने के बाद नून लीग से शामिल नहीं होगा, उसको तोड़ेगी या तो पीपल्स पार्टी तोड़ेगी या जहांगीर तरीन तोड़ेगी, रिकॉर्ड तो नहीं का वही तोड़ पाएंगे जी, वही को इस तरह कर पाएंगे, तो उनका साइज बढ़ेगा। उस सूरत में उनके बगैर चारा नहीं होगा, उस सिलसिले को चलाने के लिए शहबाज शरीफ होंगे, और शहबाज शरीफ के साथ फिर सूबा जो है वो मरीम नवाज के पास होगा, और जहांगीर तरीन जो है वो होंगे नायब वज़ीर आज़म, और सदर होंगे आसिफ अली जरदारी। ये है वो एक सेकंड ऑप्शन जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान के पास वो कश्मीर कमेटी होगी। क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं वो तो सदर बनना चाहते थे, मुझे फिर आगे फिर एक दफा नातीत होती रहेगी तो मुंह पे मक्खी बहेगी। उनको सुबह सुबह में एडजस्ट कर देंगे ना। हाँ, लेकिन ये वो है जो बात चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी जो प्रोबेबिलिटी जिसके ऊपर बात हो रही है ना, वो ये कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों एक्टिव फेसेस ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होंगे, फिर हमजा शहबाज होंगे सूबे में और मरीम नवाज होंगी मरकज में, यानी कि अगली नस्ल तक ट्रांसफर हो जाएंगी चीजें। हाँ, और दोनों जो है वो बैक एंड के ऊपर साथ बैठ के साथ चलवाएंगे। जिस तरह आप बच्चे को उंगली पकड़ के नहीं चलना सिखाते, आप प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का जो है ना, एक शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं ना, अक्सर वो बच्चा बैठा हुआ वो हिला रहा होता है गाड़ी को, लेकिन वो पीछे से रिमोट से चल रहा है। अच्छा, नाउ हियर कम्स, बहुत ज्यादा तवील हो जाएगी, हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट जी। पीटीआई का वोटर जो है ना, वो जब अपने आजाद उम्मीदवार को वोट देगा, अगर तो बहुत ही कोई काया पलट किस्म का आ जाता है टर्न आउट, 70%, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 2000 मेरा ख्याल है 13 का ही है, 60% वोटर टर्न आउट,
44% था 2008 का, और 18 का भी मेरा ख्याल है 60 से कम ही था। 48% आई गेस। हाँ कम था, 40। देखा ना, अब मेरे ध्यान में फिगर नहीं आ रहा था, बट कम था। जी अगर 2024 के इलेक्शन में बहुत ओवरवेलमिंग मेजोरिटी लोगों की निकल आती है और विजिबल हो जाता है और लोग डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारा ये फॉर्म 45 ये छपाओ, ये यहाँ लगाओ, कोई पोलिंग एजेंट जो है ना वो नहीं होता इधर से उधर, अपना फॉर्म 45 आपके पास हर चीज़ एक एक्शनेबल वो चीज़ें मौजूद हों, प्रूफ्स मौजूद हों, तो एक तो वो सारे मामले को जो है ना वो मंसूबे को खटाई में डाल देंगे, लेकिन एक लीगल बैटल स्टार्ट हो जाएगी। रिमेंबर इमरान खान, जब हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है उनको सही हुई थी सजा या गलत हुई थी, दोनों बातों से हटके ही हैज टू कम बैक थ्रू अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कोड ऑफ लॉ में प्रूव हो, इस तरह नहीं जिस तरीके से मियां साहब को यानी कि बांट के इंसाफ वो दिया बहिश्ती गया। दरवाजे से गुजर गए। It has to now that process has to be followed, बिल्कुल। ताकि लेजिटिमेसी हो, कल को फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस ना हो जो हम्म। आज है नवाज शरीफ के ऊपर, तो वो लीगल बैटल स्टार्ट होगी। इनकी इनकी पीटीआई हैसियत है कि नहीं, मुसलमान इब्न राजा वाला जी वो आया फैसला, फैसला। उसको अब वो देखें, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां से क्या होता है, एक बहुत उसमें। लेकिन इन तमाम मंसूबों की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो अगर अपना मार्क बना देते हैं, फॉर एग्जांपल 100+ आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, उनको मैनेज भी कर लिया जाता है, मोरली You have this no ground। this government has no standing at all. So the actual mark that the voter can make कि वो इनकी नींदें हराम कर सकते। बिल्कुल। अब इसको किस तरीके से, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी जमात ये सारे मरहले अबूर कर सकती है, ग्राउंड के ऊपर रहकर सियासी मुकाबला भी कर देखें। सकती है और टक्कर उसको दे सकती है अपने ओपोनेंट को। नून लीग कर सकती है, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, कौन सी जमात, ये एक चीज़ है जिसको देखना है। वक्त बहुत हो गया, अगली वीडियो भी करनी है, इंटरनेशनल मंजरनामा बड़ा डेवलप हो रहा है, बोर्ड पे डालने जाना है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए।